दोस्तों शेयर बाजार में एक और बड़े ग्रुप का आईपीओ आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट की। क्या इस कंपनी में आपको निवेश करने चाहिए? कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं? कंपनी कमजोर है या फिर मजबूत? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ के पूरा विश्लेषण करेंगे और वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक वॉच करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये सारी चीजों को हम पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। पार्ट 1, कंपनी क्या करती है। सबसे पहले चलिए जानते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी क्या करती है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट साल 2006 में शुरू हुई थी और ये भारत के जाने माने जेएसडब्ल्यू ग्रुप का हिस्सा है। ये कंपनी ग्रीन सीमेंट बनाने वाली भारत की बड़ी कंपनियों में से एक है। दोस्तों, आसान भाषा में अगर हम कहें तो ये पर्यावरण का ध्यान रखने वाली सीमेंट बनाती है। देश भर में इनके 7 प्लांट्स हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी मजबूत है। अब पार्ट 2, आईपीओ की सारी डिटेल। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, आईपीओ की डिटेल्स क्या है। आईपीओ ओपन है 7 अगस्त 2025 से, आईपीओ क्लोज होगा 11 अगस्त 2025 को एंड लिस्टिंग तारीख की बात करें तो 11 अगस्त 2025 को लिस्ट होगा। और प्राइस बैंड की अगर यहाँ पे हम बात करें तो 139 से लेके 147 रुपए प्रति शेयर यहाँ पे होंगे। फ्रेंड्स, आईपीओ का जो कुल साइज है वो 3600 करोड़ का है, मतलब कि काफी बड़ा आईपीओ है। इसमें से 2000 करोड़ कंपनी के पास जाएगा यानी कि फ्रेश इशू, और 1600 करोड़ जो है पुराने निवेशक अपने हिस्से बेच रहे हैं। मतलब इसको आप कह सकते हैं ऑफर फॉर सेल। एक लोट का साइज जो है वो 102 शेयर इसमें होंगे। ठीक फ्रेंड्स, कम से कम निवेश अगर आप एक लोट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 14,178 रुपए लगाने होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 3 की। कंपनी आईपीओ से मिले पैसे को क्या करेगी। फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है जेएसडब्ल्यू सीमेंट इस आईपीओ से मिलने वाले 2000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहां करेगी। पहला, राजस्थान के नागौर में एक नया सीमेंट यूनिट लगाने के लिए। दूसरा, कंपनी पर जो कर्ज है उसका कुछ हिस्सा चुकाने के लिए। ठीक है, और थर्ड की बात करें तो बाकी पैसा कंपनी के दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की, कंपनी की फाइनेंशियल। ये जानना बहुत जरूरी दोस्तों, यही बताता है कि कंपनी कितने मजबूत है। तो चलिए अब कंपनी के हिसाब किताब पर नजर डालते हैं और ये बहुत जरूरी हिस्सा है, मैं पहले ही आप सभी को बता चुका हूं, तो इसीलिए फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा। रेवेन्यू, कंपनी की कमाई फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 2025 में थोड़ी घटी है। मुनाफा यानी कि प्रॉफिट, ये चिंता की बात है फ्रेंड्स कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जहां कंपनी को 62 करोड़ यानी कि 62 करोड़ का मुनाफा हुआ था यानी प्रॉफिट हुआ था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी को 163 करोड़ का घाटा हुआ है यानी कि लॉस हुआ है। कर्ज की अगर हम बात करें कि बोरोइंग्स इसमें कितने हैं, तो कंपनी पर कर्ज भी साल दर साल दोस्तों बढ़ा यहाँ पे जा रहा है और अभी लगभग 6166 करोड़ का कर्ज है। तो फाइनेंशियल के मामले में कंपनी पिछले साल घाटे में रही है और उस पर कर्ज भी ज्यादा है। अब बात करते हैं पार्ट 5 की, कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो कंपनी की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सभी इंडस्ट्री में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक है। ग्रीन सीमेंट यानी कि जीजीबीएस बनाने में ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके प्लांट्स ऐसी जगह है जहां कच्चा माल और बाजार दोनों पास हैं। ये कार्बन उत्सर्जन यानी पॉल्यूशन कम करती है। अब बात करते हैं कंपनी के वीकनेस के बारे में, कमजोरियों के बारे में। जैसा कि हमने देखा फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी को घाटा हुआ है। सेकंड पॉइंट, कंपनी पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है एंड मुनाफे में भारी गिरावट आई है जो एक चिंता का विषय है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, आईपीओ अब तक कितना भरा है, मतलब कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो चलिए देखते हैं कि बाजार ने इस आईपीओ में कितनी दिलचस्पी दिखाई है। 8 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार कुल आईपीओ 0.41 गुना भरा था। रिटेल कैटेगरी 0.55 गुना यानी कि आधे से थोड़ा सा ज्यादा भर चुका है। अभी तक सब्सक्रिप्शन थोड़ा ठंडा दिख रहा है लेकिन आखिरी दिन तक तस्वीर बदल सकता है। अब बात करते हैं पार्ट 7 में कंक्लूजन के ऊपर। तो दोस्तों अब आखिरी सवाल, क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जेएसडब्ल्यू एक बहुत बड़ा कंपनी और भरोसेमंद ब्रांड है। कंपनी का ग्रीन सीमेंट पर फोकस भविष्य के लिए अच्छा है और ये तेजी से ग्रो भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी को देखें तो फाइनेंसेस में चिंताजनक है। घाटे में चलना और बढ़ता हुआ कर्ज इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मेरा पर्सनल फैसला, अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो जोखिम ले सकते हैं
और लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सुरक्षित निवेशक हैं तो तुरंत लिस्टिंग गेन चाहते हैं या स्थिर फाइनेंस वाली कंपनी ढूंढ रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। याद रखें फ्रेंड्स, यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और अपनी खुद की रिसर्च से करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको JSW सीमेंट IPO की यह पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।